तो देखिए यहाँ हो गई थी जयमाला की तैयारी। आ गए थे स्टेज पर संगीता और हिमांशु। तो देखना होने वाली है जल्दी ही जयमाला। आप भी इस न्यू जोड़े को अपनी बेस्ट विशेस दीजिए कि वो हमेशा खुश रहें अपनी लाइफ में। तो देखिए दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। जयमाला होने के बाद फैमिली वाले सभी आकर एक दूसरे को आशीर्वाद देंगे और दोनों के साथ करवाएंगे अपनी फ़ोटो क्लिक ताकि हमेशा यादें बनी रहें। और ये देखिए यह है संगीता की सासू माँ। और देखिए दोनों का प्यार इसी तरह से हमेशा बना रहे। और ये जो मेहंदी कलर के लहंगे में है ये है संगीता की ननंद जो कि हिमांशु से बड़ी है। हिमांशु की बड़ी बहन है वो। और ये है मेरी चाची चाचा जी। और ये है संगीता के मम्मी पापा और दोनों छोटे बहन भाई ऋतु और विवेक। और जो संगीता से छोटा भाई है मोनू वो शादी में नहीं आ पाया, मैंने आपको बताया था वीडियो में पहले भी। तो ये देखिए तो काफ़ी मिस कर रहे थे मोनू को क्योंकि उसकी कुछ एग्ज़ाम होने की वजह से वो नहीं आ पाया। वो करता है कानपुर में पढ़ाई। तो देखिए सबसे छोटे चाची चाचा जी हैं मेरे। और ये देखिए ऋतु और मेरा एक कज़िन दूसरा चाचा जी का बेटा। और यहाँ आ गए थे हम लोग। तो देखिए काफ़ी लोग एक साथ आ रहे थे क्योंकि काफ़ी लोग थे। उसके बाद दूल्हा दुल्हन की काफ़ी फ़ोटो भी होंगे अभी। तो इस वजह से जल्दी पूरी फैमिली एक साथ ही आ रही थी। ये देखिए सारे मेरे कज़न ब्रदर हैं, बुआ का बेटा भी है इसमें। तो सारे हैं भाई। और ये देखिए मेरी बुआ की बेटी और मेरी बुआ जी जो अभी गई है नीचे। और ये देखिए ये है बुआ की बेटी और सारी कज़न सिस्टर मेरी। हेलो गाइस, देखो ये है पिटकाओ इनमें। बढ़िया आ रही हो। क्या आई हो शादी में? खाना वाना खा लिया? हाँ, खा लिया। मिल गया खाना? खाना मिल गया तुम्हें? हाँ, मिल गया था, टूट मिला था। खाली प्लेट तो ना मिली? देखिए गाइस जयमाला के बाद हो गई थी टीके की तैयारी क्योंकि जयमाला के बाद फिर लड़का टीके के लिए आता है। और यहाँ देखिए हिमांशु आ गए हैं टीके के लिए। तो जो भी महिलाएं जो भी टीका करती हैं घर की औरतें वो टीका करती हैं लड़के का। और टीके के बाद फिर सीधे फेरे की तैयारी होगी, फेरे कराए जाएंगे उसके बाद। तो देखिए सभी एक एक करके टीका कर देंगी और ये रस्म भी पूरी हो जाएगी। ये देखिए किस किस के यहाँ रस्म होती है ये वाली, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्योंकि हम लोगों के यहाँ ये रस्म होती है। और ये देखिए और ये एक भाभी जो पैर छू रही थी।
तो देखिए संगीत आ गई थी और हिमांशु यहाँ आ गए थे दोनों फेरों के लिए। तो टीके के बाद शुरू हो गए थे फेरे और ये देखिए फेरे अब हो जाएंगे। तो उससे पहले पंडित जी करेंगे थोड़ी सी पूजा, हवन होगा, मंत्र उच्चारण होंगे और उसके बाद फिर स्टार्ट। तो देखिए शादी का ये सबसे ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि इसी पार्ट में लड़की लड़की दूल्हा दुल्हन बनते हैं। तो ये देखिए संगीता को हंसी आ गई थी इस बात पर, क्योंकि जब उसको वो चुन्नी उड़ाई थी, वो जेठ की चुन्नी होती है जो जेठ उड़ाते हैं, तो ससुराल वाले उधर से बोलने लगे थे कि बिल्कुल माता रानी की जैसे लग रही है। तो इसलिए उसको हंसी आ गई थी, जैसे माता रानी बैठा दी गई हो। तो देखिए ये हमारे सर पे बांधा जाता है, जो मुकुट आता है ससुराल की तरफ से, तो वो बांधा जाता है और फेरे पूरे कराए जाते हैं। तो देखिए घर के सभी बड़े बैठ गए थे आकर, और जो काफ़ी लोग सो गए थे, बाकी बारात वाले वापस चले गए थे। घर के कुछ ही लोग रुके थे फेरों के लिए, बाकी सब जा चुके थे। तो देखिए गठबंधन कर रहे हैं हिमांशु के जीजा जी, क्योंकि ये गठबंधन लड़के वालों की तरफ से जो उनके मान होते हैं वो ही करते हैं। और देखिए चाचा चाची आ गए हैं कन्यादान के लिए, इसको बोलते हैं लड़की के हाथ पीले करना। तो देखिए सबसे मुश्किल घड़ी होती है एक माँ बाप के लिए, जब वो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे होते हैं, क्योंकि आज से ही उनकी बेटी पराई हो जाती है, वो लड़के वालों के घर की शोभा बन जाती है। आज उन्होंने अपनी बेटी का कन्यादान कर दिया। एक एक करके सभी घर की जितनी भी महिलाएं हैं वो सब कन्यादान कर देंगी। और देखिए शादी में से आकर मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, और मुझे काफ़ी कोल्ड हो रखा था, आपको वॉइस से ही पता चल रहा होगा। तो देखिए लड़के के पैर भी छुए जाते हैं और लड़की के भी। ये आ गई थी मेरी मम्मी। तो हिमांशु को थोड़ा अजीब लग रहा था कि इतने बड़े पैर छू रहे हैं, लेकिन ये तो एक रस्म है जो निभानी होती है। वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे कि बड़े पैर छुए, लेकिन ये रस्म है, यहाँ पर लड़के के पैर छुए जाते हैं कन्यादान करते टाइम। तो देखिए मंत्र शुरू हो गए थे और दोनों ने सामान लिया था अपना अपना मोर्चा। हिमांशु को घी की आहुति देनी थी और संगीता को सामग्री की। तो देखिए पंडित जी काफ़ी अच्छे से मंत्रों के साथ विधि विधान से कराएंगे दोनों की शादी, है ना। क्योंकि किसी पुरुष के साथ उसकी पत्नी का ही अधिकार है, अन्यथा अन्य स्त्रियों का या अन्य पुरुषों का किसी स्त्री के साथ में बैठने का अधिकार नहीं है। दूसरा वचन है दानम मम कुर्यात्। अगर आपके आसपास में कहीं मंदिर बावली खुद रही हो, वहां दान के लिए आए, पहले सलाह करें घर में कितनी दक्षिण दी जानी चाहिए, है ना, मंदिर के लिए। तीसरा वचन है अवस्था पालनम मम कुर्यात्। 3 अवस्थाएं सबकी होती हैं, बाला, युवा, बुढ़ापा। बालापन कन्या का पिताजी के घर में बीत जाता है, युवा और बुढ़ापा रहता है, उसमें भी आप हमारा पालन पोषण करें तो हम आपके बामंग आए। चौथा वचन है धन गोपनी मम कुर्यात्। अगर आपका कोई धन गोपनीय है और आपके मम्मी पापा की जानकारी मिले तो आज से बायोडेटा पूरा सौंप देना। क्या बहन है ना, सौंपे थे कि नहीं सौंपे थे? आप लिए थे बायोडेटा? नहीं छठा वचन है, 5वां वचन है क्रय और विक्रय। कोई चीज खरीदनी अथवा बेचनी भी है, उसमें भी हमारी सलाह सम्मिलित लेनी चाहिए। ये नहीं कि कोई गाड़ी का नया मॉडल आया, पहुंचे शोरूम में लिया, बाद में पता पड़ गया, फिर बाद में झगड़े भी हो सकते। ये भी इसकी जरूरत, अभी इसकी जरूरत नहीं थी, 2-4 साल तो अभी ये खिंच जाती, है ना। छठा वचन है ऋतुवम मम कुर्यात्। हमारे भारत वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? 6, है ना। 6
6 ऋतुओं के अनुसार आप हमें वस्त्र भोजन की व्यवस्था करें, हम आपके बामंगार। 7वां वचन है कटुक वाक्यम मम कुर्यात्। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, त्रुटि हो जाए घर में, और मैं अपनी सखी सहेली के बीच बैठी हुई हूँ, तो वहां जाके कटुक वाक्य ना बोले, क्योंकि आजकल की सखी सहेलियों को जानते ही हो, मजाक उड़ाने की पहले, है ना, तो उसमें दोनों का निरादर होता है, दोनों का सम्मान खत्म होता है समाज से। तो इसलिए अब पत्नी कौन होती है? घर की लक्ष्मी। लक्ष्मी को सबके सामने बेइज्जत नहीं किया जाता, है ना। कोई गलती हो जाती है, इंसान है, इंसान से सभी से गलतियां होती है, हमें मनुष्य योनि में सभी से गलतियां होती है, लेकिन किसी किसी की आदत होती है कि सबके सामने जा करके, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए। घर की चीज अपने घर में एकांत में जो भी दंड देना चाहे, अकेले में वो सब स्वीकार, लेकिन सभी के सामने। सेठ जी को कुछ बचेगा ना, बचेगा सेठ जी को कुछ बचेगा ना, कल तुम अच्छा चलो तो अब ये कौन सा पता कर दिए दौड़ाई पंडा जी, तुमने तो एक बार भी ना बैठाए, जल्दी जल्दी एक बार भी ना बैठाए पंडा जी। तुम्हें पंडित जी बीच में बैठा रहे, दोनों से फिरवा दे बस। देखिए गाइस, फेरे हो गए थे और फेरे के बाद संगीता को ले आए थे घर, क्योंकि विदाई होनी थी घर से, क्योंकि घर पास में ही था बैंक्वेट हॉल से, तो विदाई घर से ही करानी थी। तो ये देखिए मेहंदी घोली जाती है और मेहंदी की 2 छाप है जो हाथ से लगाई जाती है, तो वो ही हम लगा रहे थे। और ये मेहंदी ससुराल से ही आती है, उसी मेहंदी की छाप हमें लगानी होती है। तो देखिए कहीं कहीं रिवाज होता है कि हम पीछे को जो माँ की झोली में वो खील फेंकते हैं वो वाला, लेकिन हमारे यहाँ यही होता है कि बेटी अपने हाथ की छाप छोड़ कर जाती है। और ये देखिए सबसे शादी होती है तो खुशी भी होती है, और ये जो टाइम होता है ये दुख की घड़ी होती है एक माँ बाप के लिए। तो यहाँ चाची और संगीता बहुत रोई थी, और देखिए वॉइस ओवर करते टाइम मैं भी बहुत इमोशनल हो गई हूँ, क्योंकि ये सीन देखकर कोई भी इमोशनल हो सकता है। तो देखिए बहुत दुख की घड़ी थी कि जिस बेटी को हम पाल पोस के 24-25 साल बड़ा करते हैं, अचानक से वो एक ही दिन में पराई हो जाती है और वो अपना घर छोड़कर ससुराल चली जाती है। तो देखिए सभी बहुत दुखी हो रहे थे, लेकिन ये दिन तो आता ही है हर एक माँ बाप के जीवन में। तो देखिए कोई नहीं, वो बस खुश रहे अपने जीवन में, यही चाहते हैं माँ बाप। संभल जाएंगे वो कुछ टाइम में, लेकिन उनको जो उसकी आदत पड़ी हुई है उसको कुछ टाइम में ही वो भूल पाएंगे। और देखिए सबसे दुख की घड़ी आती है ये शादी में, विदाई का टाइम। हर एक इंसान की आंखों में आंसू थे। तो देखिए चल दी है वो अपने नए जीवन की शुरुआत करने।
हमेशा खुश रहे वो अपने जीवन में, यही प्रार्थना करते हैं हम सब। तो व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे हम जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।